चलिए धन्यवाद आपको। पहले मैं 2 सेकंड, मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। मनोज मिश्रा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। वो रामगढ़वा सुगौली की चर्चा कर रहे थे। संजोग से मैं सुगौली और रामगढ़वा दोनों जगह रहा, और जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं वो बीजेपी में था, अंतिम में बीजेपी का वो एमएलसी होता था, अंतिम में वो मोतिहारी से जाकर सुगौली में वो कैसे टिकट लिया एक भी मैं भी नहीं कहूँगा। आपको भी पता है कि टिकट कैसे मिली है, एलजेपी से। एलजेपी बी फॉर्म दे दी थी, और हमारे जो 2 कैंडिडेट हैं इन निर्दलीय तक को कैंसिल करा दिया वहाँ। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद वहां के हैं और मैं भी संजोग से आपके पड़ोसी ही हूं। तो बीजेपी के पक्ष में बोल रहा खरकटवा में, सुगांव में, सुगौली में, जो उपाध्याय जी, मैं बीजेपी की ओर से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं बीच में उन्होंने भी निश्चित जवाब दे दीजिएगा मनोज जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। बबलू गुप्ता के बारे में एमएलसी थे बीजेपी के और एलजेपी से टिकट लिया, उनका पता नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि आपका उम्मीदवार वहां क्यों नहीं हो पाया? जानते हैं और कहां से वो आए थे और कैसे सुगौली पहुंचे? नहीं, लेकिन आपके उम्मीदवार क्यों नहीं हो पाया? नहीं, एकदम नहीं था। ये बात आप ठीक कर रहे हैं। उसको 2 क्यों, मैं उसी बात की चर्चा आपसे कर रहा हूं मनोज जी। पहले उनका टिकट डिक्लेयर किया, फिर उसका टिकट काटा, दर्शक को करना चाहूं। हमारे वो कह रहे हैं हमें अनइंटरप्टेड दे दीजिए, सुन लीजिए पहले। बोलिए अजय जी, बोलिए। अरे ठीक है ना, बोलिए अजय जी, मैं उसी का जवाब तो दे रहा हूं आपको। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि जो टिकट कटा नहीं कटा, 2 प्रत्याशी, वो नॉमिनेशन का प्रॉब्लम था, और नॉमिनेशन में 4 और लोग रहते हैं जो उसको वेरीफाई करते हैं, सुधार करते हैं, पर उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया परमानेंट। एक का नहीं, एक निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़ा था, ओम प्रकाश चौधरी, उसका भी कैंसिल कर दिया गया। समझिए कि परिस्थिति क्या थी। चलिए वो अलग बात है, प्रशासन मदद करता है जिस सरकार में जिसके साथ होते हैं, यही मैं मान के चलता हूं थोड़ी देर के लिए। पर जिस तरह पूरे बिहार का नैरेटिव था, मुद्दों पर आप कहते हैं हमने नहीं लड़ा, हमने तो मुद्दों पर लड़ा। अब ये बताइए, अनंत सिंह कोई नैरेटिव थे क्या? आप कह रहे हैं चुनाव आयोग मोकामा का जो घटना हुआ, उसके बाद भी यदि हम डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं वहां अपराध, लेकिन कौन से मुद्दे पर सर? एसआईआर के ना, वो तो फेल हो गया, वो तो पंचर हो गया। शासन तो नहीं माना जाएगा ना उसके बाद सर। रोजगार के मुद्दे पर मैडम 10 सेकेंड, रोजगार के मुद्दे पर पटना में पटना प्रदर्शनकारियों की राजधानी हो गई है। लाठी डंडों से नौजवानों का स्वागत होता है आए दिन। आपका भी चैनल दिखाता होगा कि कैसे वहां पे जब नौकरी मांगने जा रहे हैं तो बच्चों पर कैसे लाठियां चल रही हैं। यहाँ तक कि रिजल्ट डिक्लेयर करो इसके लिए लाठियां चलती हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं वहां सुशासन और सब ठीक चल रहा है। अच्छा, इस बात पर तो श्वेता जी से जवाब लेना पड़ेगा, लेकिन इस बात पर, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है श्वेता जी, आप ये देखिए उनकी उम्र भी निकली जा रही है और वो जो परीक्षा देते हैं उसका रिजल्ट कब? यही तो है। अरे कुमार जी को ही मुख्यमंत्री, उपाध्याय जी, अजय जी, आपने बिल्कुल सही बात की। सड़कों पे लाठियां पड़ी, पेपर लीक हुआ, आपकी बात बिल्कुल सही है। नौकरी नहीं मिली, हॉस्पिटल में हथियार लहराते हुए लोग दिखाई दिए, ये सारी बातें सही है। आपने सही कहा, इंडस्ट्री नहीं गई, ये बात भी सही है। अगर उसके बाद भी आप लोग हार रहे हैं, उसके बाद भी क्या कहें और आप लोग यहाँ नहीं, उसके बाद भी, अगर इसके बाद भी आप लोगों की हार हो रही है तो इसको हम क्या कहें? अरे भाई, अब पर्दा नहीं है, अब ये डकैती हुई है, चोरी नहीं हुई है। अरे वाह, चोरी होती तो मनोज मिश्रा ये जो ठीक है अजय जी, ठीक है मनोज मिश्रा जी, थोड़ा मैं आंकड़े आपसे समझना चाहूंगा। जो अदर्स हैं, अन्य हैं, उनको तकरीबन 14% वोट मिला है। कांग्रेस से 5% ज्यादा वोट अन्य को मिला है, तब जबकि छोटी छोटी पार्टियों के चुनाव आयोग बता रहा है कि वो अलग हैं। उन तमाम छोटी पॉलिटिकल पार्टी से अलग जो अन्य हैं उनको 14% वोट मिला है। सीटें कितनी मिली हैं ये देखना होगा। क्या आपको लगता है कि ये जो अदर्स के 14% वोट हैं, इन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, खासकर महागठबंधन को, जिस तरीके की टैली उनकी सिमटी है? क्योंकि कल्याण सिंह ने अलग पार्टी बनाई थी, 4 सीटें जीते थे, बीजेपी को 40 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। जब हमने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में देखा था, चिराग पासवान को पिछले चुनाव में देखा था, सीट शायद 1 जीते थे लेकिन जेडीयू को बहुत डेंट किया था। क्या इस बार वो जो अन्य हैं उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं बिहार में? निश्चित रूप से। देखिए, प्रशांत किशोर ने एजेंडा सेट किया। मैं तो उनका इसलिए धन्यवाद करता हूं कि जो विषय हम लोग सालों से कहते रहे वो इस चुनाव में विषय उभरा कि पलायन नहीं पड़ा ना। हाँ, वही कह रहा हूँ, यही मैं कहने वाला हूँ। एजेंडे में उन्होंने एजेंडा सेट किया कि पलायन रुके, शिक्षा रोजगार बढ़े, इंडस्ट्री लगे। इस नाम पर उनको थोड़े से वोट मिले। अगर 4% वोट भी उनको मिले होंगे, अब डिटेल आएगा। हाँ, ये अन्य के 14% नहीं, 4% कहां से? नोटा को 1.5% मिले, हम कह रहे हैं नोटा से कम वोट उन्हें मिले हैं। तो अगर इस तरह से वोट अगर
नहीं, वो अभी डिटेल उसमें देखना होगा, वो अन्य में जनसुराज अन्य में है जिसमें 14% कुल वोट है। निश्चित रूप से, तो अगर उस 14% को बाइफरकेट आप करेंगे तो वो निश्चित रूप से दोनों दलों को नुकसान किया होगा, मतलब कांग्रेस और आरजेडी को। बट सर एक दिलचस्प बात अनुराग, ये नोटा में किसने वोट डाला होगा? अभी तो आपके पास तीसरा विकल्प भी था। हाँ, अगर आपकी नाराजगी थी आरजेडी से, जेडीयू से, बीजेपी से, एलजेपी से, आपके पास जनसुराज था, लेकिन हमें जनसुराज में भी वोट नहीं डाला। ये और चौंकाने वाली जो बात मनोज सर कह रहे हैं कि अगर जनसुराज को 14% जो वोट मिला है उसमें बड़ी हिस्सेदारी जनसुराज की है, वो डिटेल का इंतजार करना होगा। तो ये हो सकता है कि कल को अजय उपाध्याय कहें कि प्रशांत किशोर तो बी टीम थे बीजेपी के। हाँ, वो भी बात आएगी, ये भी पूछ लीजिए, क्या पता अभी बता दें। अजय सर, अजय उपाध्याय जी, जैसे फिगर आएगा लोग बोलना शुरू कर देगा। देखिए प्रशांत जी को बी टीम सी टीम अब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी के जगह पे अब चुनाव आयोग आ गया है, तो उनको बी का जगह नहीं मिल पाया। वो जरूर प्रयास कर रहे थे मुद्दों पर लड़ना, तो उनको क्यों नहीं जनता ने वोट दिया, उन्हीं को दे देता। मैं तो कह रहा हूं कि जब मुद्दों पर 1.5 साल 2 साल 3 साल से काम कर रहे थे, फिर भी यदि उनको एक भी सीट नहीं है, उसके बाद भी यदि हम कह रहे हैं कि मुद्दों पर वहां चुनाव हुआ और सब फेयर और एकदम पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष चुनाव है, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, ये जनता का वोट चुराने का। और अब उसको अमली जमा पहनाने के लिए आप सब लोग लगिए, जितना विश्लेषण चिंतन मंथन करना हो जरूर कीजिए। आप अपनी जो रागनी है वो आप बजाते रहिए, लेकिन मनोज सर वापस उसी पॉइंट पर जिसकी यहाँ पर बात हो रही थी कि जनसुराज का वो जो इतना भोकाल था, तो मतलब क्या वो खोखला साबित हुआ? आप देखिए 2015 में वो इसी लालू को और इसी जेडीयू और आरजेडी जो महागठबंधन है उस वक्त। अच्छा, जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। प्राथमिकता होगी कि जब हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। हम 85-100 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, इसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात, रोड जो हर घर पर हर गांव में जो पक्की सड़क जाना है उसको और मजबूतीकरण करेंगे। और उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातें आई है, तो हम सिर्फ यहाँ एमएसएमई के रूप में यहाँ बहुत सा काम प्रारंभ किया है, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज निवेश की बातें होगी, ताकि हमारे यहाँ से जो कुछ लोग भले स्पेशलिस्ट बन करके बाहर जाएं, अलग बात। और जब डायनेस्टी, हाँ प्लीज। हाँ, मैं मनोज सर आपसे ये कह रही थी कि दुनिया भर के नेताओं को, मतलब देश भर के नेताओं को वो चुनाव जिताने का जिस तरह से दावा करते रहे, देखा भी हमने, लेकिन वो खुद किस तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। यही 2015 में वो कहते थे कि आरजेडी और जेडीयू जो है ये एकदम बेहतर भविष्य है। आप वो ये कहते हुए नजर आए कि नर्क बना देंगे, तो मतलब वो पसंद नहीं आया उनका अंदाज बिहार की जनता करोड़ था ना एडवाइस के लिए। देखिए ऐसा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी चीज है कि जब कंसल्टेंट हायर करते हैं ना, बीसीजी टाइप, मतलब कोई भी हो जाए, XYZ हो, तो वो कंसल्टेंट हायर करने का पर्पस ये नहीं होता कि कंसल्टेंट आपको कुछ वो देगा, ज्ञान देगा, विजडम देगा, नहीं। आप जो चाहते हैं खुद नहीं कर सकते, वो कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सीक्रेट है, पूरे संसार में ये जो सीक्रेट है, ये थ्योरी चलती है। और यही मेरे को लगता है कि इनका जो रोल एज एन एडवाइजर रहता होगा, मुझे नहीं मालूम, पर यह मालूम है कि इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इनके सारे के सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी एक आध को छोड़ के। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है ना कि जिस व्यक्ति के सेहरे में इतनी सारी जीत दर्ज की गई हो, वो खुद चुनाव में हार जाए, उसके इतने सारे जमानत जब्त हो जाए, हारने के बाद छोड़ा है, 2 से 3% ही वोट लेके आए, क्योंकि ये कितना भी है। और ये 2-3% वोट तो आप देखें ना कि कुछ जो पावरफुल नेता हैं कुछ क्षेत्र में, उनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होगी, उनका दबदबा इतना होगा कि अपने पर्सनैलिटी के दम पे लाएंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर जेडीयू रोल नहीं होगा, वो